वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप इधर ही हैं ताकि हमारे प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है वो भी आप देखने वाले हो सकें। बात हो रही थी भाई सरफराज से कि क्या केबल ऑपरेटर्स के जरिया से भी गवाही टेलीविजन की माली मदद हो सकती है। जी, जैसे मैंने आपको अभी इस बात को हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि केबल ऑपरेटर्स का जो हिस्सा है और उनकी जो रोल है गवाही टेलीविजन को इन हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनके बिजनेसेस के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए। आज खुदा के लोग प्रोग्राम में मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। लेकिन और ज़बरदस्त पार्ट ये है कि उनके पास गवाही टेलीविजन की रसीदें मौजूद हैं केबल ऑपरेटर्स के पास। हर एक मकामी इलाके में जो केबल ऑपरेटर्स है उसके पास गवाही टेलीविजन के हदिये की रसीद मौजूद है। ओह, बहुत अच्छा। अगर आप गवाही टेलीविजन को कोई भी हदिया देना चाहते हैं, आप मकामी केबल ऑपरेटर्स के पास जाकर आप उन्हें हदिया दें। वो कुछ भी हो सकता है, वो जो कुछ खुदा आपके दिल में डाले। हम हदिये के लिए कह रहे हैं, दायकी चर्च के लिए है। मैं मोमिनीन ईमानदारों को ये बताना चाहता हूँ कि जो दायकी है वो चर्च का हिस्सा है। लेकिन अगर आप हदिया देना चाहते हैं, आप वो 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, या जो खुदा को 500, 1000, जो भी खुदा आपको तौफीक दे, वो आप जाएं केबल ऑपरेटर्स को वो हदिया दें और उससे एक रसीद जरूर लें ताकि गवाही टेलीविजन की जो पब्लिक रिलेशन टीम है वो आपका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गवाही टेलीविजन की ये रोया है कि 2014 में हम अपने टेलीविजन को सैटेलाइट पर लेकर जाएं। ये गवाही सिर्फ कराची शहर तक ही महदूद ना रहे, बल्कि कराची से उठने वाली ये रोया मुल्क पाकिस्तान बल्कि जमीन की इंतहा तक खुदावंद यीशु मसीह की गवाह बने। उसके लिए हमें ईमानदारों की बड़ी ऐसी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स की जरूरत है जिससे हम इस काम को जारी रख सकें। आमीन, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ आप बात कर रहे थे गवाही मिशन ट्रस्ट के बारे में, और चूंकि खुदावंद ने बहुत बरकत दी, आपको इस्तेमाल किया भी है, कर रहा भी है, और अभी इस उम्र शबाब में हैं और खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे रहा है। पहले आप बात कर रहे थे कि आप शायद उमरकोट में गए थे और वहां पर आपने पानी का एक ट्यूबवेल शायद लगाया है। हाँ जी। तो क्यों नहीं हम नाजरीन को एक क्लिप दिखा दें कि जब ये वहां गए तो किस तरह से खुदा ने इनको इस्तेमाल किया, जहां पर लोग गंदा पानी पीते थे, और जब इन्होंने वहां पर ट्यूबवेल लगाया तो उसके बाद क्या नुमाया तब्दीली आई। आइए देखते हैं ये छोटा सा क्लिप। दौरे रफ्ता में जहां इंसान को बेशुमार सहूलियात मैसर हैं, वहाँ पीने का साफ पानी जो खुदावंद करीम की तरफ से एक बड़ी नेमत है, लेकिन हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आज के जदीद दौर में भी बेशुमार शहर, गांव, देहात ऐसे हैं जहां और बुनियादी सहूलतों के साथ साथ एक अहम पानी जैसी सहूलत मैसर नहीं। जी हाँ, ये मनाजिर ऐसे ही एक गांव बंदर जो गोट मीरपुर खास के हैं जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। ये बहती हुई छोटी सी नहर जहां लोग नहाते, कपड़े धोते, बर्तन धोते और अपने मवेशियों को नहलाते और फिर यही पानी पीते, और ये मुज़र सेहत पानी पीने के बाद लोग जल्दी और पेट के अमराज में मुब्तला होते और तिब्बी सहूलियात ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते, ये जानते हुए कि ये पानी इंसानी जान के लिए मुज़र सेहत है। तो भी ये लोग इस मुज़र सेहत पानी को पीने पर मजबूर हैं क्योंकि इन लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं था। खुदावंद का शुक्र हो, गवाही मिशन की टीम बंदर जो गोट मीरपुर खास पहुंची और आप सब की दुआओं और अतियात की बदौलत गवाही मिशन ने यहाँ बंदर जो गोट मीरपुर खास में पीने के साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया। अब यहाँ के लोग गंदा और मुज़र सेहत पानी नहीं पीते क्योंकि गवाही मिशन के वसीला से खुदा ने इनके लिए साफ पानी का इंतजाम कर दिया। थैंक यू नाजरीन कि आपने देखा कि किस तरह खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ चूंकि मुस्तकबिल करीब और बईद में ये चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या आपको पर्सनली
कभी किसी क्रिश्चियन बंदे ने मिलके या किसी हिंदू ने, मर्द ने, औरत ने, या किसी हमारे मुसलमान दोस्त ने कहा हो शाबाश 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 जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा है? कोई ऐसी बात आपको गवाही कोई याद हो? या मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुल्क में जहाँ हम बसते हैं जी, वहाँ पर हौसला अफजाई करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। आप इतने सालों से आपको पता है, लेकिन जितने हैं उनके लिए खुदा का शुक्र हो। आमीन। बहुत सारे ऐसे नौजवान थे। मैं एक बुजुर्ग से मिला। अच्छा। और बुजुर्ग खादम थे जी। मैं किसी इलाके में खुदा की खिदमत के लिए गया और चर्च में पैगाम सुनाने, तो वो मुझे अपने घर ले गए जी। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि उन्होंने मुझे दावत दी। मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जिस दिन से गवाही टेलीविज़न हमारे इलाके में शुरू हुआ है, हमारे घर में और हमारे इलाके में सिर्फ गवाही टेलीविज़न देखा जाता है। और मैं गवाही टेलीविज़न की नशरियात से बहुत मुतमईन हूँ और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस रोया के लिए जो खुदा ने आपको दी। और उन्होंने बड़ी मेरी खिदमत की। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस दिन इस बात को महसूस किया कि गवाही टेलीविज़न कितना मौसर किरदार अदा कर रहा है कलीसिया पाकिस्तान की तरक्की में। आमीन, वेरी गुड। एक साथ ही साथ में कोई गवाही सुन रहा था कि पता नहीं एक हिंदू बहन थी और उसने कोई प्रोग्राम देखा, तो वो क्या गवाही थी? ये बहुत जबरदस्त गवाही थी। जैसे हम कह रहे थे कि कितने इलाकों में चल रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कब एक रिमोट का एक जो क्लिक है वो किसी की जिंदगी की तब्दीली का बायस बन जाए। सो ये हिंदू बहन जो थी, इसके खानदान में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और वो ये बताती हैं कि हमारे घर में बेचबिनानी थी, बेसकूनी थी, और लेकिन खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है, मसीह की मोहब्बत सबके लिए यकसा है। सो जब उन्होंने गवाही टेलीविज़न ऑन किया, वो कहती हैं कि खुदा की बरकत को मैंने अपने घर में महसूस किया, तब्दीली मेरे घर में आना शुरू हो गई। और अब हम जब गवाही देख रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने उसकी आंखों में आंसू देखे, जो वो ये बताते हैं कि कितनी तब्दीली गवाही टेलीविज़न के वसीला से इस खानदान में आई। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस मीडियम के लिए जो जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, खानदानों को तब्दील कर रहा है। और जो अब बहुत सारे ऐसे फ़ोन हमें आते हैं, लोग बताते हैं कि हमारे जो इज़्दवाजी रिश्ते हैं, हमें उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए थे, वो नशों में पड़े हुए थे, लेकिन गवाही टेलीविज़न जब बच्चे देख रहे हैं, जब वो गीत सुन रहे हैं, और उनकी ज़िंदगियों का तब्दीली का बायस गवाही टेलीविज़न बन रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, हम इंतहाई ममनून हैं कि आपने आज बड़े गौर के साथ ये सुना कि किस तरह गवाही टेलीविज़न कि इस खास रोया और बोझ को लेकर मर्दे खुदा आगे बढ़ा, और यह भी कि किस तरह से और दोस्त उनके हम रोया और हम ख्याल होते चले गए, और आज ये मुमकिन हो पाया कि किस तरह से लोग तकरीबन 30 से 35 इलाकों में, लाखों की तादाद में इस गवाही टेलीविज़न के वसीला से बरकत पा रहे हैं, खा वो मसीही हैं या गैर मसीही है। नाजरीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, हर कोई ये चाहता है कि मैं बरकत पाऊं। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, अगर आप चाहते हैं कि मैं बरकत पाऊं, तो जो खुदा ने आपको ऑलरेडी बरकत दी हुई है, उस बरकत से इस गवाही टेलीविज़न की खिदमत में थोड़ा या बहुत जैसे खुदा आपको बोझ देता है, आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 30-35 इलाके नहीं, बल्कि पूरा शहर कराची गवाही की आवाज से गूंज जाना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह को लोग पहचाने। ये कब होगा? ये कब होगा? आप नहीं देंगे तो खुदा कहीं से भी वो निकाल देगा। लेकिन हम आपसे दरखास्त करते हैं, इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड देन शेयर योर गिफ्ट्स, ताकि खुदावंद का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खानदान बरकत पाएं, इंडिविजुअल्स बरकत पाएं, और आप देखें कि खुदा किस तरह से आपके माली वसाइल को और ज़्यादा बढ़ाता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं भाई की इस बात के साथ मुत्तफिक हूँ कि हम किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन हम आपकी बरकत को रोकना नहीं चाहते। अगर आप वाकई बरकत पाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए अपने गिफ्ट्स, रसीद्स लीजिए, और खुदावन आपको अपनी बरकत से नवाजेगा। ये रोया बहुत वसी है, हम पूरे पाकिस्तान तक, इवन दुनिया तक पहुँचना चाहते हैं, और आप दस्ते रास्त बढ़ाइए। अगर जो कोई आपको खुदा ने नेमत दी है, आप इस नेमत में शरीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम में बराबर के शरीक रहे।
सुनते रहे, दुआ करते रहिए हमारे इस प्रोग्राम के लिए, ताकि खुदावंद का नाम गवाही टेलीविजन के वसीला से जाहिर हो। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, आइंदा भी सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।